जिस शिला पर स्वयं संत तुकाराम जी ने 13 दिनों तक तपस्या की हो, जो शिला संत तुकाराम जी के बोध और वैराग्य की साक्षी बनी हो, मैं मानता हूं कि वो सिर्फ शिला नहीं, वो तो भक्ति और ज्ञान की आधारशिला स्वरूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के नागपुर में देहू में स्थित संत तुकाराम मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने संत तुकाराम के आदर्शों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके मूल्य आज भी जीवित हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान देश की आजादी के अमृत महोत्सव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश आज सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार समान विकास के नजरिए से काम कर रही है। उन्होंने इस दौरान एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा, जबकि संत तुकाराम पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इन सभी चरणों में 350 किलोमीटर से अधिक लंबाई के हाईवे बनेंगे, जिस पर 11,000 करोड़ की लागत आएगी। इसी भाव से मैं देहू के सभी नागरिकों को, मेरी माताओं बहनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। अभी कुछ महीने पहले ही मुझे पालकी मार्ग में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन करने के लिए शिलान्यास का अवसर मिला था। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इन सभी चरणों में 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के हाईवे बनेंगे और इस पर 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का खर्च किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में सरकारी योजनाओं का लाभ सबको समान रूप से बिना भेदभाव के मिल रहा है। इस मौके पर उन्होंने संत तुकाराम की कुछ पंक्तियां भी सुनाई और बताया कि जिस तरह से वे समाज में अंतिम व्यक्ति की भी परवाह पर जोर दिया करते थे, उसी तरह से सरकार भी अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। हमारे वारकरी भाई बहन हर वर्ष पंढरपुर की यात्रा करते हैं, इसलिए आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहा है। सरकार की हर योजना का लाभ हर किसी को बिना भेदभाव मिल रहा है। वारकरी आंदोलन की भावनाओं को सशक्त करते हुए देश महिला सशक्तिकरण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहा है। पुरुषों के साथ उतनी ही ऊर्जा से वारी में चलने वाली हमारी बहनें पंडरी की वारी अवसरों की समानता का प्रतीक रही है। साथियों, संत तुकाराम जी कहते थे, जेका रंजले गांजले, जेका रंजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले, तोची साधु ओळखवा देव तेथेची जानवा। यानी समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को अपनाना, उनका कल्याण करना, यही संतों का लक्षण है। यही आज देश के लिए अंत्योदय का संकल्प है, जिसे लेकर देश आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए आज हमारा दायित्व है कि हम अपनी प्राचीन पहचान और परंपराओं को चैतन्य रखें। प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे के बाद मुंबई का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुंबई के राजभवन में जलभूषण भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।